जिस जगह ली गई राजा की जान वहां जाएंगे भाई विपिन रघुवंशी। जी हाँ, भाई विपिन रघुवंशी का एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि वो उस जगह जरूर जाएंगे जहां राजा के शव को रखा गया था। उनका शव जहां मिला वहां पर वो जरूर जाना चाहेंगे, जिसके बाद पूजा पाठ की भी बात की गई है। बता दें, विपिन रघुवंशी इस वक्त शिलोंग में हैं और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट में सोनम और उसके साथियों के खिलाफ याचिका दायर करने को लेकर वकीलों से बातचीत की जा रही है। इतना ही नहीं, विपिन रघुवंशी ने हालिया खुलासा किया है कि वो जल्द ही मीडिया के सामने आएंगे और सोनम के बारे में पर्दे के पीछे की सारी सच्चाई बताएंगे। साथ ही शिलोंग में उस जगह पर भी विपिन रघुवंशी जाने वाले हैं जहां राजा की जान ली गई थी। पूजा पाठ की भी बात की जा रही है। राजा रघुवंशी को लेकर के भाई विपिन काफी भावुक नजर आए। उनका कहना है कि वो किसी भी हालत में अपने भाई को इंसाफ दिला करके रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना हो। इस मामले में सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट को लेकर के मेघालय हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, जिसके लिए वकीलों से मुलाकात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या सोनम से भी मुलाकात करेंगे विपिन रघुवंशी, उनका कहना था कि वो अब सोनम से मुलाकात नहीं करना चाहते। हालांकि वो पहले चाहते थे कि वो सोनम से मुलाकात करके ये पूछे कि आखिर क्यों राजा की जान ली, लेकिन अब वो सोनम से एक भी बार मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सोनम उनके सामने रहेगी तो उनका दिल जलेगा और वो चाह करके भी उस दोषी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी आत्मा को और भी ठेस पहुंचेगी। यही वजह है कि वो सोनम को देखना भी पसंद नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा जमानत पर बाहर निकले आरोपियों के बारे में भी विपिन का कहना है कि ये पुलिस की बड़ी भूल है। वो मेघालय के लोगों के खिलाफ नहीं है और ना ही मेघालय की सरकार के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से आसानी से जमानत मुख्य आरोपियों को मिल रही है, ये केस को कमजोर कर सकता है। सुनिए। देखिए, मैं राजा का जो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो करीब आज मैं 1.5 महीने से मंगाऊँ मैं। तो मुझे क्या है, डेथ सर्टिफिकेट मुझे तो मिला नहीं था। तो मैं पुलिस को फ़ोन लगा तबीयत चेक कर रहा था। तो मैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आया था मेल को। और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे तो दिखाई तक नहीं गई मुझे है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे आया था मैं। और ख़ास बात यह थी, तो मैं राजा के लिए जो वकील थे, राजा के वकील करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। और उसमें जो ये 3 आरोपी की जो उसमें जमानत हुई है, उसमें से एक आरोपी जो अपना है सिलोन जेम्स, जो कि एक मुख्य आरोपी उसमें से सब में से एक है, जो सेशन 7.5 से मिठा है। जैसे कि अपने रकम उसकी जो शौचालय मिली है रतलाम में से, और लैपटॉप वहाँ से मिला है। और गन जो है, गन उसने नाले फेंकी थी, नाले में से गन निकाल के लाया है। इसमें जिंदा कारतूस भी थे, करीब 35 कारतूस उसमें थे, जिंदा कारतूस थे। और उसके बाद पैसे जो है उसके कारण मिले थे प्लेट के अंदर से। और बाकी अन्य चीज़ें से जो से मिठाई थी वहाँ से प्लेट में जला के, फिर कपड़े हुए सोनम के, सोनम का बैग हुआ है, सब चीज़ें बहुत जलाई थी। तो इसमें इसके बाद भी जो है इस पर कहीं भी कुछ ऐसी धारा लगी नहीं थी। तो इसकी जमानत हुई है। जमानत में कहीं पे भी इसमें इस प्रकार से जो पिस्टल है, पिस्टल की बात उसमें कहीं जिक्र नहीं करा गया है। तो मैं इसी की बात करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। आज बात हुआ किसी से? नहीं, मेरी अभी इनसे पुलिस द्वारा बातचीत हुई थी, बातचीत मेरी। तो उन्होंने कहा था तो आप अपने कल मिलिए, कल मिलते हैं, कल मिलकर बात करते हैं। और उसके बाद में जब यहाँ मैं जब छानबीन करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है इसमें तो गोविंद रघुवंशी जो है, गोविंद रघुवंशी सोमवार को दिन में शिलोंग आता है और शाम को यहाँ निकल जाता है 6 से 7 के बीच में। क्योंकि वो इसलिए आया था, मुझे जब मालूम पड़ा यहाँ पे है, तो गोविंद रघुवंशी जो है उसने जो राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा के लिए उसने वकील करा है और सोनम के लिए वकील करा उसने। अच्छा, ये एक बात और सुनने में आया, जिस तरह से आपके परिवार की तरफ से आप लोगों ने नार्को टेस्ट की भी मांग की थी, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए हैं, जो उसका कारण था, जो पुलिस ने बताया, नहीं, देखिए लेकिन आपको क्यों इसमें, लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? नहीं देखिए इसमें पहली चीज तो ये है, नार्कोटिक जो जांच में लगाया है उसमें अभी पेपर भी कंप्लीट हो नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे एक वकील साहब जो है उनके यहाँ कुछ अपने कमी हो गई है, इसलिए हम लोग लगा नहीं पाया वो 6 दिन वाली। बाकी इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि गोविंद ने अभी तक में इतने धोखे दे दिए हैं, तो हम लोग जो है गोविंद पे किसी प्रकार से कोई भरोसा कर नहीं पाएंगे इसमें कभी कहीं से,
कि गोविंद जो धोखा दे रहा है उससे बड़ा धोखा उसकी बहन ने दिया था, और उससे बड़ा धोखा गोविंद दे रहा है। सोनम ने एक बार धोखा राय को दिया है और मार के साइड में कर दिया है, और गोविंद तो जो है 2 महीने से पल पल पे धोखा दे रहा है मुझसे कहा था भैया मैं आपके राजा के लिए जो है वकील में खुद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं वकील कराऊंगा मैं राजा के लिए, और राजा के साथ चलाऊंगा मैं, सोनम को फांसी छुड़ाऊंगा मैं। मगर मेरे को इन दो छोड़ते हुए खुद परिवार यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद में जो है सोनम के लिए राजपूत के लिए दोनों के लिए वकील करता है, क्योंकि ये धोखा ही हुआ तब से। मुझसे बोल के आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं थी इसके अंदर, मैंने क्यों रोका, मेरे को रोको उसको, मगर मेरे परिवार के साथ आता है, रोता गाता है, पूरे परिवार में जो है इज्जत बनाता है, मैं साथ दे रहा हूँ, वो पीठ पे धोखा देकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके मन में बहुत खोट है, मुझे लगता है इसमें ये तो गोविंद जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डर रहा है वो, और डर के जो है सोनम को रात को छुड़ाने के लिए बाहर लगा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सोनम का पैसा जो है, सोनम रघुवंशी जो है उसमें हवाले का पैसा काम करती है वो, तो इसमें क्या है कहीं ना कहीं जो है सोनम जो है हवाला काम करती थी, तो सोनम के खाते में करीब 30-40 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो इसीलिए गोविंद जो है गोविंद रघुवंशी इसमें डर रहा है, तो वो पैसा मेरा डूब नहीं जाए, तो सोनम को छुड़ाने के लिए वो पीछे लगा हुआ है। और राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा पे भी काम ये था, तो गोविंद कहीं डर रहा है तो उसका नाम ऊपर नहीं हो जाए, इसके लिए वो जल चाहता है इन दोनों को छुड़ाने के लिए। अच्छा, आपका बात हुआ जिसे गोविंद रघुवंशी से बात हुआ कि आप आए थे कि या नहीं आए थे, कुछ मैंने ऐसे? गोविंद रघुवंशी को मेरा फोन लगा, मैंने भी शाम को मैंने गोविंद भी आपने गलत करा है, और आपको राशि और सोनम के लिए वकील करना था, वैसे का बात कर लेता खाली, मुझे कोई आपत्ति नहीं था वकील करता तो सोनम कभी, मगर आपने पीठ पीछे फिर धोखा मुझे दिया है, तो आज से जो है अपनी हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी, और आपने मुझे बहुत धोखा दिया है, और आज के मुझे फोन लाना दोबारा में ना आपको मैं आपको बुलाऊंगा मैं। तो गोविंद मुझे बोलता है भैया, बोले मैंने वकील नहीं करा, आप मुझे झूठ बोल रहा हूँ, आप किससे साथ लगा रहा हो, अब एक काम मेरे प्रूफ ला दे दीजिए। अब मैं जिसका प्रूफ बताऊंगा घर में, जिस वकील साहब से मिलके आया वो, जिस वकील के थ्रू वकील ने करा है, उनके साथ में एक वकील और जो था, उन सभी की बातें बता दूंगा मैं कभी, तो फिर मेरे में और गोविंद में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ मैं किसी का नाम ओपन करूँ इस संदर्भ में, इसके लिए या जो भी है गोविंद ने धोखा देते दिया है, अब मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे क्षेत्र में जो है मैं किसी का नाम ओपन करूँ और उसको धोखे में रखूंगा भी। अच्छा गोविंद जी, एक बात और बताइए, जी, ऐसा जिस तरह से जो पुलिस के तरफ से ये मोटिव समझ में आया कि उनका लवर था सोनम का, लेकिन अभी भी कोई तो ऐसा कारण होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इसमें कुछ और भी कारण हो सकता है, ये क्या कारण हो सकता है, ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए इसमें अभी तक में कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो राजा को मारा क्यों है, पुलिस की जांच से ये मालूम पड़ रहा है इसमें है, तो सोनम रघुवंशी जो है गोविंद की बेन जो है वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी, और आज जो सोनम ने जुर्म कबूल करा है, तो मैं सोनम से और राज से दोनों एक दूसरे से प्रेमी है, और दोनों ने इसकी राजा को मारा है, क्योंकि सोनम चाहती थी उसके बाप को सबक सिखाने के लिए, कि सोनम ने क्या शादी के पहले जो है उसके बाप से कह दिया था, तो मेरे राजा से शादी कराओगे कभी तो राजा को मार डालूंगी मैं, तो इसका अंजाम जो है तुम लोग भुगतोगे। क्योंकि गोविंद ने और गोविंद के पिताजी, गोविंद की मम्मी जो है और गोविंद की वाइफ, इन चारों के सामने जो है सोनम ने कहा था। इसके बाद भी जो है पुलिस ने आज तक जो है इन आरोपियों को जो चारों को जो है घर में जो है किसी से पूछताछ नहीं की गई है। अब पुलिस तो खुद ने जो जांच करी, जांच में खुद ने पुलिस ने कहा है, तो सोनम ने जो है उसके पिताजी को और उसके परिवार को जो है सबक सिखाने के लिए राजा को मारा है। इतना मोटिव जो सोनम मुझसे खुद बोल रही है, तो उसके बाद भी जो है पुलिस इनसे जांच क्यों नहीं कर पा रही, इनसे पूछताछ क्यों नहीं कर सकती, इसकी पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि पुलिस के काम में कुछ ढीलपुल हो रही है, इसका फायदा जो है गोविंद के परिवार से उठा रहा है। अच्छा, शुरुआत में आपने ये कहा था कि आपका बयान आया था कि आप पर्सनली सोनम से मिलकर जानना चाहते हैं, तो क्या आप अभी भी सोनम से एक बार मिलना चाहते हैं? नहीं देखिए, अब मेरा सोनम से मिलने का मन इसलिए कुछ भी नहीं है, तो जिस प्रकार से गोविंद जो है मेरे साथ 2 महीने रहने के बाद मुझे धोखा दे रहा है, तो सोनम तो 4 दिन रह के घर गई थी, तो वो कितना धोखा दे सकती है, तो उसकी बात में सत्य तो मेरे को मुझे मिलना नहीं है, तो यही है, तो उसको देख के जो मेरी आत्मा जलेगी मेरी, मेरे रोहे को मारने वाली लड़की जो है मेरे सामने खड़ी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा, जिस तरह से आप तो कानूनी बात तो छोड़ दीजिए सोनम का, लेकिन आप एक ही बात बताइए कि मेघालय, पूरा इंटर मेघालय का ऊपर जो दाग लगा था जिस तरह से, क्या अभी भी आपको मेघालय से कोई शिकायत है? नहीं देखिए, मुझे मेघालय से कोई शिकायत नहीं है, मेघालय सीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है, ना ही किसी पब्लिक से शिकायत मेरी, पर मेरा मन इसलिए दुखता ज़्यादा है, तो यहाँ मेघालय में इतना बड़ा कुछ हो गया है, मेघालय को जिसने बदनाम करा है,
जिसकी लड़की के कारण बदनाम हुआ है, जो लड़कों के कारण बदनाम हुआ है, और उसी प्रकार से जो है प्रशासन द्वारा जो है और इसमें उनको सपोर्ट दिया जा रहा है और उनको जमानत के लिए जो है इसमें छूट मिली जा रही है और यहाँ के लोकल व्यक्ति द्वारा जो इसमें जमानत भरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ तो जिस लड़की ने उस लड़के ने जो है इतना कुछ करा है मेघालय को बदनाम करने के लिए और उस प्रकार से उन लोगों को सपोर्ट हो रहा कभी है कभी, तो कहीं ना कहीं देखिए राजा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा इसमें। और मेरे हाथ जोड़ के पूरे मेघालय सरकार से और मेघालय की पब्लिक जो है इन सभी से मेरी विनती मेरी ये है, तो आप लोग चाहोगे कभी तो सोनम और राज कुशवाहा जो है कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप लोग कभी राजा को इंसाफ दिलाना नहीं चाहोगे कभी तो ये लोग आज भी कल बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। और आज ऐसा जो हुआ है इसी प्रकार से आगे जो है और बढ़ते जाएंगे और लड़कियों से जो है लोगों को भरोसा टूटते जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो मेरे साथ खड़े रहिए और मैं चाहूंगा तो कल जो है जब मैं राजा के लिए वहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे मैं दौरा में तो आप लोग मेरे साथ सहयोग करोगे।